खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने सीएम जयराम ठाकुर पर कसा तंज। कहा, महेंद्र सिंह ने सीएम जयराम ठाकुर को सिखाया भ्रष्टाचार करना, और कहा कि जयराम ठाकुर ने अपने चुनाव घोषणा पत्र की एक भी बात नहीं की पूरी। पांवटा साहिब में जनता बिजली के कटों से है परेशान। दिन में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों बार लगते हैं बिजली कट। लोगों की रोजी रोटी पर भी पड़ रहा है असर। दुकानदार भी लगातार लग रहे कटों से है परेशान। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के सलूनी पहुंचे सांसद किशन कपूर। पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। लोगों को दी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चंबा की खबर से। सांसद किशन कपूर डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के सलूनी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और उसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की लोगों को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के कई नई तरह की जो जल कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने चलाया है, जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है, लेकिन ये योजनाएं गांव-गांव तक पहुंचानी होंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज बिना किसी डर से पूरा जो देश है कश्मीर घूम सकता है। देश का हर क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, विकसित हुआ है और हमारी सरकार ने अनेकों योजनाओं को शुरू किया है, जिसका लाभ आज प्रदेश की जनता उठा रही है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके 8 साल पूरे हो चुके हैं और इन 8 सालों को अगर हम स्वर्ण युग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें बहुत सारी योजनाएं, जन कल्याण की योजनाएं वो बनी और उनके कारण आम जनमानस, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे युवा है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे भूतपूर्व सैनिक हैं, चाहे स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, चाहे गरीब लोगों के लिए ऋण की व्यवस्था हो, चाहे रेडी फड़ी वालों के लिए सस्ते ऋण की व्यवस्था हो, सबका ध्यान जो है वो यहाँ रखा गया है और लोगों के जीवन में बदलाव भी आया है। विकास के बहुत सारे कार्य हुए हैं, जैसे गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं हर आप जगह लोगों को मिल रही हैं। आपके यहाँ भी मतलब यहाँ हॉस्पिटल की छोटी बिल्डिंग बन रही है। मणिकर्ण घाटी के चोज में बादल फटने की घटना के बाद जल शक्ति, राजस्व, बागवानी और सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने घटनास्थल का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों, प्रभावितों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सरकार और प्रशासन की ओर से राहत कार्य में तेजी लाने का आश्वासन भी लोगों को दिया। उन्होंने प्रशासन को विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए हैं। हम गए, मौके पर सारा कुछ देखा है और देखने के उपरांत हमने अधिकारियों के साथ और विशेष करके जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के जो बड़े बड़े यहाँ अधिकारी कह सकता हूँ, कॉर्पोरेट हाउसेस के जो लोग हैं, उनके साथ भी हमने मंत्रणा की। पहला तो हमने कहा कि जहाँ हमारे ऐसे 4 बहुमूल्य जाने जो हैं वो सदा के लिए हमारे से जुदा होंगी, वहाँ के लिए हमने
बनाना वालों फर्स्ट और NHPC वालों को कहा। बता दें कि महेंद्र सिंह ठाकुर कुल्लू में जहां बादल फटा है घटनास्थल का उन्होंने दौरा किया है, वहां जायजा उन्होंने जाकर लिया है और लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आश्वासन लोगों को वहां पर दिया गया है कि जल्द से जल्द इसकी पूरी जांच की जाएगी। बादल फटने की घटना के बाद महेंद्र सिंह ठाकुर ने घटनास्थल का दौरा किया है और दौरा कर मंत्री महेंद्र ठाकुर ने प्रशासन को अहम दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए हैं। जिला प्रशासन और बिजली प्रोजेक्ट प्रबंधनों के साथ बैठक भी उन्होंने की है और जो अहम दिशा निर्देश थे उन्हें जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश विकलांग संघ के प्रदेश अध्यक्ष तकदीर सिंह द्वारा 15 जुलाई को दिव्यांगों की मांग को लेकर धर्मशाला स्थित गांधी वाटिका से लेकर शिमला तक पैदल पथ यात्रा निकाली जाएगी और सरकार से मांग की जाएगी कि दिव्यांगों की मांगों को शीघ्रता के साथ पूरा किया जाए। इस दौरान तकदीर सिंह ने कहा कि दिव्यांग भवनों का निर्माण किया जाएगा और सभी विभागों में रोजगार के लिए उनका आरक्षण होगा। वहीं उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को सम्मानजनक 5,000 रुपये पेंशन का प्रावधान भी दिया जाएगा। मांगे सर, मैं 25-26 साल से दिव्यांग लोगों के लिए सेवाएं कर रहा हूं और आज दिन तक जो मैंने दोनों सरकारों के समक्ष वो मांगे अपनी रखी हैं। चाहे मैं स्टेट पॉलिसी में रहा हूँ, अनुराधा डायरेक्टर प्रभा रिजीव रही हूँ, चाहे मुझे 2007 में हिमाचल गवर्नमेंट से सम्मानित किया हो, लेकिन आज दिन तक वो मांगे पूरी नहीं हुई। मैंने 2-3 बार जो मरने भूख हड़तालें भी की हैं, लेकिन मैंने देखा कि वो मांगे वैसे की वैसे रही हैं और हमारे दिव्यांग जो वो आज ओवरेज हो गए हैं, उनके समक्ष काफ़ी दिक्कतें और परेशानियाँ आ रही हैं। तो उन्हीं संबंधित जितनी भी मांगे हैं उनको मैं फिर से एक बार पैदल पथ यात्रा जो गांधी वाटिका धर्मशाला से लेकर शिमला तक करने जा रहा हूँ 15 तारीख 11 बजे, और उसी के संदर्भ में आज ज्ञापन देने में DC को जा रहा हूँ। 10 मांगे हैं हमारे जिनको लेकर मैं जा रहा हूँ। यहीं से बस मैं 11:30 बजे DC के पास जा रहा हूँ, 11:30 से। सर ये मैंने मरने भूख हड़ताल की है, तो मैंने दोनों सरकारों के CMO से मिला के मांगों के लिए मांगे के लिए भूख हड़ताल की है। इस बार जो मैं अपने में राज्यपाल जी से मिलूंगा और साथ में हमारी जो हाई कोर्ट के जो चीफ जजिस्ट हैं उनसे मिलूंगा, क्योंकि सबके लिए तो मैंने कष्ट दिया अपने शरीर को, लेकिन इस बार जो मैं पैदल पथ यात्रा करूंगा अपने दिव्यांगों की सुविधा के लिए, और वो मेरे लिए बहुत एक आरामदायक सुख होगा जो उनकी मांगों को मैं उनके समक्ष रखूँगा। मांगे सर, हमारा जो बैकलॉग है, एक तो वो 2016 का एक्ट है उसके ऊपर है, साथ में हमारा जो विकलांग भवन 12 जिलों डिस्ट्रिक्टों में हमारा विकलांग भवन है, कुछ डिस्ट्रिक्टों में है कुछ में नहीं है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने मंडी जिला के पराशर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भ्रष्टाचार करना और झूठ बोलना सिखा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज महंगाई, भ्रष्टाचार और घोटाले अपनी चरम सीमा पर हैं। उन्होंने घोटालों को लेकर जल शक्ति विभाग में पाइपों की गुणवत्ता न होने पर CBI जांच की मांग की है और बताया कि जयराम ठाकुर ने कहा था कि भूमि अधिग्रहण में 2 गुना फैक्टर लागू करेंगे, लेकिन आज तक वो भी लागू नहीं हो पाया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखे एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। हिमाचल की जनता जयराम सरकार की जो नाकामियों से, भ्रष्टाचार से, सारे विकास के काम ठप पड़े हैं उससे, बेरोजगारी से और महंगाई से जो है बहुत त्रस्त हो चुके हैं, और उन्हें फैसला किया है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएंगे। आज हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है महंगाई का मुद्दा है, सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार का मुद्दा है। भ्रष्टाचार जयराम सरकार में चरण सीमा पर है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जयराम सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। चाहे झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन जयराम को महेंद्र सिंह ने ऐसे घेर के रखा है कि जयराम को झूठ बोलना भी सिखा दिया है, भ्रष्टाचार करना भी सिखा दिया है
और भ्रष्टाचार से समझौता करना भी सिखा दिया है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हिमाचल के सभी लोग जानते हैं। पाइप घोटाला हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है। जिस तरह से पाइप खुलेआम बिछाई जा रही है, पानी उन पाइपों में नहीं आ रहा है, सोर्स को किसी को टेप नहीं किया है, तो सिर्फ पाइप को खपाने की बात ही। निश्चित तौर पे मैं मांग करता हूँ प्रधानमंत्री से कि इसकी पूरी आप जो है CBI की जांच कराएं, ताकि दूध का दूध और पानी हो सके। हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जनता इन दिनों लगातार लग रहे बिजली के कटों से परेशान हो रही है। यहाँ इन दिनों इतने कट लगते हैं कि इसका कोई अंदाजा तक नहीं है। लोग आए दिन लगने वाले कटों से बेहद परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि हफ्ते में 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो है एक दिन में कट लगते हैं। एक बार हफ्ते में शटडाउन भी किया जाता है, लेकिन फिर भी बिजली के कट जो हैं लगते रहते हैं। दिन में 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों कट लग रहे हैं, और जिस कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है और दुकानदारों को भी इन लग रहे कटों से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये कट लगने से हम हो रहे हैं बहुत परेशान। बहुत गर्मी हो रही है, डेली के बिजली के कट लगने से तो बहुत दिक्कत आ रही है। हम ये चाहते हैं कि बिजली का कुछ समाधान किया जाए। डेली 15-20 कट लगे जा रहे हैं। कोटा साल में कई महीनों से रोज कट लगता है। रात को 2 बजे सो रहे होते हैं तो तब भी कट लग जाता है, तो रात को उठना पड़ता है बार बार, और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। 1 साल से इतनी कट लग रहे हैं, 7-8 महीने से तो इतने कम से कम 20-30 कट लग जाता है। दुनिया पब्लिक इतनी परेशान है कि पूछो मत। हमारे आंज भोज एरिया में भी और पोंटा में भी बुरा हाल हो रखा है। और जब से तो मतलब मंत्री जी बने हैं, इतना कट लग रहा है जितना कभी नहीं लगा होगा जब से सरकारें बनी हैं। पोंटा क्षेत्र में तो मजाक भी बन रहा है, लोगों ने मजाक में ले लिया है, भाई अब तो मंत्री पद तो मिल गया, बिजली से क्या लेना है। सर कट जो है डेली लग रहे हैं। डेली मतलब ये है कि दिन के 2-3 घंटे लाइट जानी कुछ भी कर लो आप। मंत्री जी हमारे विद्युत पावर के सब स्टेशनों के उद्घाटन कर रहे हैं और ये लाइटें फिर भी जा रही हैं। चलो कहने को होता है कि काम चला हुआ है, कि चलो एक दिन का पूरा कट मानते हैं हम, काम चला हुआ है, कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, सब कोई काम कर रहा है, बट वो उस दिन का कट लगने के बावजूद भी डेली लाइट का जाना, आप कहते हैं कि ट्रिप होती है या कुछ होती है, ये किसकी गलती है बताओ? आम जनता की गलती है। अगर कुछ हो रहा है तो आप देखो ना, इसको क्यों नहीं ठीक कर पा रहे? जिस दिन का आपका पूरा कट लगता है क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं? 6-6, 8-8 महीने पिछली सर्दियों से काम चले हुए हैं ये सब स्टेशन, ये काम को लटका के रखे हुए हैं। आगे आप उद्घाटन कर रहे हैं, फिर भी रोज लाइट जा रही है। इस मामले में सरकार जो है बिल्कुल फेल है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार शाम को अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान सराज के थुनाग पहुंचे, जहां सीएम ने अपने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह थुनाग के विस्तार कार्य समेत अन्य विकास कार्यों का जायजा लिया और नियोजित विकास को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर की धर्मपत्नी और राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रही। बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर मंडी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने विश्राम गृह का जायजा लिया है। सीएम के नियोजित विकास को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर की पत्नी उनके साथ मौजूद रही थी। सराज के थुनाग में सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे हैं, जहां पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए हैं। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर की पत्नी भी उनके साथ मौजूद थी और रेड क्रॉस सोसाइटी की जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर, वो भी उनके साथ वहां मौजूद थी। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के चोज में जहां नाले में बादल फटने से 4 लोग लापता हो गए, तो वहीं कुछ घरों को भी खासा नुकसान हुआ है। लोगों की गौशाला भी क्षतिग्रस्त हो गई है और 4 गायें हैं वो भी पानी में बह गई हैं। इसके अलावा मणिकर्ण घाटी के मलाना नाले में भी बादल फट गया। वहां पर निजी प्रोजेक्ट के 30 कर्मचारियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि एक महिला का नाले से शव बरामद हुआ है। हालांकि सूचना मिलते ही चोज की और प्रशासन की टीम मौके पर रवाना हो गई, लेकिन कसौल के समीप हुए भूस्खलन ने वाहनों की राह रोक दी है और ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को पैदल ही चोज गांव की ओर रवाना होना पड़ा।
मणिकरण घाटी में बादल फटने से गौशाला भी क्षतिग्रस्त हो गई है और 4 गायें भी पानी में बह गई है। वहां पर निजी प्रोजेक्ट के 30 कर्मचारियों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि एक महिला का नाले से शव बरामद किया गया है। हालांकि सूचना मिलते ही चोज की ओर प्रशासन की टीम रवाना हुई, लेकिन कसोल के समीप हुए भूस्खलन ने वाहनों का रास्ता रोक दिया है। अब ऐसे में जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को पैदल ही चोज गांव की ओर रवाना होना पड़ा है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह भी कसोल से पैदल चलकर गांव पहुंचे हैं और उन्होंने ग्रामीणों से भी मुलाकात की है। कुल्लू जिला के मणिकरण घाटी में एक भीषण हादसा हुआ है। बीती रात बादल फटने से काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन मेरे साथ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह जो यहाँ तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कितना बड़ा यह हादसा रहा होगा। बिल्कुल जो नाले से यहाँ पर पानी आ रहा है, दरिया की आप तस्वीर देखेंगे तो किस तरह जो दरिया में है और उफान पर है। ये सामने पुल है जो बह चुका है। इसी चलते चोज गाँव के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस पुल से यहाँ की आवाजाही होती थी, लेकिन पुल भी बह गया है और पूरे रास्ते में मलबा भरा हुआ है और काफ़ी नुकसान यहाँ पर। और जिनका नुकसान यहाँ पर हुआ है वो भी यहाँ पर है, उनसे भी बात करेंगे कि कितना नुकसान इनका हुआ है, क्या कुछ यहाँ पर हुआ। क्या नाम है जी आपका? खेमराज। खेमराज जी, आपकी बिल्डिंग है, कितना नुकसान हुआ है, कैसे पूरी बात का मालूम चला? सर नुकसान तो मेरा बहुत ज़्यादा हुआ है। ये बिल्डिंग मेरी पूरी नीचे से डैमेज है और मेरा यहाँ पे 6 रूम का घर था और वो भी 6 रूम का घर था, वो भी डैमेज है, वो तो लापता है पूरा। और मेरी यहाँ पे क्रॉकरी की शॉप थी, वो भी ख़त्म है। मेरा फिश फार्म था, वो भी ख़त्म है। एप्पल ट्री थी, वो भी ख़त्म है। और मेरे पास गाय थी, 4 गाय ख़त्म है। मतलब कि कुल मिला के मेरा कुछ भी नहीं बचा है। कितने लोग आप इस काम करते थे, कितने लोग उसमें लापता है और कैंप में कितने लोग रह रहे थे? आपको कैसे इसकी जानकारी मिली जो आप मौके पर पहुँचे? सर एक्चुअली सुबह 5 बजे बहुत तेज़ आवाज़ हुई, तो हम तेज़ आवाज़ से उठ गए। जितने हम लोग थे, कुछ लोग हम तेज़ आवाज़ से उठ गए। जो बचे हुए थे उनको हमने उठाया और उसमें से स्टाफ के 2 लोग उसमें से हमारे लापता हैं। एक्चुअली में हुआ ये कि जैसे ही आवाज़ आई 5 बजे हम उठे, 5 बजे के 5-10 मिनट में ये सब हो गया। हमें कुछ करने संभलने का मौका भी नहीं मिला, हमें एकदम से हो गया है और इस वजह से 2 लोग गायब हैं हमारे। तो ये प्रत्यक्षदर्शी थे और इनका नुकसान भी हुआ है। इनकी जो बिल्डिंग है इसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है, 2 लोग लापता भी है और जैसे ये बता रहे हैं कि इनके पूरा नुकसान यहाँ पर हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कितना अधिक नुकसान यहाँ पर हुआ है। इस वक्त हम इंडिया न्यूज़ की टीम जो है ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट आपको दिखा रही है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मनीष ठाकुर, इंडिया न्यूज़, कुल्लू, मणिकरण, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश से जगह जगह भूस्खलन और नुकसान की सूचना लगातार सामने आ रही है, जिसकी वजह से राजधानी शिमला के ढाली टनल के पास भूस्खलन की खबर सामने आई है, जिसकी चपेट में 2 वाहन आए हैं, जिसमें एक वैन पर चट्टान गिरने से यह हादसा हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन के मुताबिक वैन पर चट्टान गिरने से एक महिला की मौत हुई है, जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक पुरुष और एक महिला शामिल है, जिनका उपचार आईजीएमसी में करवाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा सूबे के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री लोक भवन का निर्माण करवाकर लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके जरिए ग्रामीण विकास के साथ समुदाय की खुशहाली, सुविधा और प्रगति के ध्येय को साधा जा रहा है। बता दें कि प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री लोक भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इन भवनों पर 20 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि व्यय की जा रही है। इसमें जो है हमारे गांव के लोग, हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं, उस सभी को सुविधा मिलेगी और बहुत अच्छा है, क्योंकि ये स्कीम जो है हमारे सदर में पहली स्कीम है, हमारे ग्राम पंचायत धनियारा में आई है। तो इसमें लोगों को सुविधा ये होगी कि जैसे ब्याह शादियाँ जो भी है या स्कूल के कोई प्रोग्राम कोई रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। पर जल्द से इसका जो है सुचारू रूप से इसको शुरू कर दिया जाए, ताकि लोगों को जल्द से जल्द जो है इसकी सुविधा मिल सके। नमस्कार जी, मेरा नाम रमेश कुमार, ग्राम पंचायत धनियारा वार्ड मेंबर। और जो मुख्यमंत्री लोक भवन जयराम सरकार द्वारा बनाया गया है, इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे गांव में ऐसा है नहीं था,
तो शादी के लिए और छोटे मोटे फंक्शनों के लिए बहुत अच्छा है। और हम चाहते हैं सरकार से कि इसको जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू किया जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री लोक भवन बनाया है। टायर्ड सूबेदार सोहन सिंह, गांव जनालक। हम बहुत धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने हमारे गांव में ये भवन दिया। बहुत अच्छा है, इससे बहुत फैसिलिटी होगी, लोगों को राहत मिलेगी, काफ़ी काम सुधार होगा गांव का, पंचायत का, सबका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।